बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियदि कुल्ली मालूमिन लका। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। आज 7 नवंबर 2020 है और आज का ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अहम है जो इस वक्त 147 PM में लॉन्ग कोर्स के इनिशियल की तैयारी कर रहे हैं। इस लेक्चर के तमाम क्वेश्चंस आप नोट कर लें, नोट्स बुक पे लिखें और बार बार याद करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा पहुंचेगा। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है 032391619161। इस नंबर पे अपना नाम, शहर का नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप करें ताकि मैं आपको अपने ग्रुप का लिंक सेंड करूं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरे से नोट्स नहीं मंगवाए, इसी नंबर पर मेरे से रब्ता करके नोट्स का प्रोसीजर मालूम कर सकते हैं कि कैसे नोट्स मंगवाने। इस पर कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी। चलते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सूरज दुनिया में सबसे पहले किस मुल्क से निकलता है जिसे लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है? इसका आंसर है जापान। सूरज सबसे पहले जापान से निकलता है। रेलगाड़ी की इब्तिदा किस सन में हुई? रेलगाड़ी की इब्तिदा हुई 1883 में। इससे पहले रेलगाड़ी नहीं थी। ये करेक्शन कर लें, 1803 है, ठीक है, 1883 नहीं, 1803। मोतियों का जजीरा किसको कहा जाता है? जी, मोतियों का जजीरा कहा जाता है बहरीन को, बहरेन। ब्लैक डायमंड का दूसरा नाम बताइए। जी, कोयला। या ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कोयले का दूसरा नाम क्या है, या कोयले को क्या कहा जाता है? कोयले को ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। चांद सूरज के गिर्द साल में कितने चक्कर लगाता है? चांद सूरज के गिर्द साल में टोटल 13 चक्कर लगाता है। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात के बाद कौमी परचम कितने दिन सरनिगूं रहा? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद कौमी परचम 40 दिन तक सरनिगूं रहा था। एक टन में कितने किलोग्राम होते हैं? एक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। एक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। परिंदों का बादशाह किस परिंदे को कहा जाता है? परिंदों का बादशाह शाहीन को कहा जाता है। पाकिस्तान ने अपना पहला सफारत खाना किस मुल्क में कायम किया? आसान है इसका आंसर, और वो है ईरान। पाकिस्तान में अपना पहला सफारत खाना जिस मुल्क में कायम किया उसका नाम है ईरान। इसको भूलना नहीं है, बार बार याद करें, इंशाल्लाह ताला आपके ज़हन में बैठ जाएगा। ये क्वेश्चन जितने मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ना सिर्फ एकेडमिक पोर्शन में बल्कि इंटरव्यू में भी काम आ सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो CSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको चाहिए कि रेगुलर बेस पे लेक्चर सुनते रहें। मिस्र ने अपना सफारत खाना सबसे पहले किस मुल्क में बनाया था? इजिप्ट यानी कि मिस्र। मिस्र ने सबसे पहले अपना सफारत खाना हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में बनाया था। पाकिस्तान के मशहूर रेगिस्तानों के नाम बताइए। डेजर्ट पाकिस्तान के जो फेमस हैं उनके नाम बताइए। जी, थर, थल, चोलिस्तान, खारान। या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे आंसर दीजिएगा, स्पेशली वो स्टूडेंट जो डेरा बुगटी और सुई के हैं, कि ये सुई वाला जो रेगिस्तान है, इस रेगिस्तान का नाम बताइए। मैं रिपीट करता हूँ, डेरा बुगटी के इलाके सुई में जो रेगिस्तान पाया जाता है, उस रेगिस्तान का नाम क्या है? उस डेजर्ट को क्या कहते हैं? स्पेशली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मिलिट्री कॉलेज सुई के कैडेट से, उनको ये आना चाहिए। दुनिया के किस मुल्क के तमाम मर्द व जन यानी ख़वातीन और हजरात जो हैं पढ़े लिखे हैं 100%? तो इसका आंसर है डेनमार्क। शरह ख्वानदगी जो है वहाँ पे 100% है। जी, बेड़िया किस मुल्क का कौमी निशान है? बेड़िया किस मुल्क का कौमी निशान है? इसका आंसर है तुर्की। सबसे पहले नोटों का आगाज़ किस मुल्क से हुआ था? जी, सबसे पहले नोटों का आगाज़ पाकिस्तान के दरीना दोस्त चाइना से हुआ था, चीन से हुआ था। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है बलूचिस्तान, और ये आबादी के लिहाज सबसे छोटा है। रकबे के लिहाज सबसे बड़ा है, आबादी के लिहाज सबसे बड़ा सूबा पंजाब है।
पाकिस्तान की सबसे पहली यूनिवर्सिटी या कदीम यूनिवर्सिटी कौन सी है? पाकिस्तान की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि लाहौर में वाक़ है। लाहौर को पाकिस्तान का दिल क्यों कहा जाता है, क्यों कहते हैं? करारदाद पाकिस्तान की वजह से लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, जो 23 मार्च 1940 को मंजूर हुई। पाकिस्तान की अहम तरीन बंदरगाह कौन सी है? जी, पाकिस्तान की अहम तरीन बंदरगाह है कराची, जिसका दुनिया की अहम तरीन बंदरगाहों में शुमार किया जाता है। उस पहले पाकिस्तानी का नाम बताइए जिसको सबसे पहले नोबल इनाम दिया गया था। जी, डॉक्टर अब्दुल सलाम है। ये डॉक्टर अब्दुल सलाम पाकिस्तान के पहले शख्स है जिन्होंने नोबल प्राइज़ हासिल किया। फ़िज़िक्स में इन्होंने हासिल किया और इन्होंने नोबल प्राइज़ पाया 1979 में, 79। औलिया कराम और सूफिया कराम का शहर पाकिस्तान के किस शहर को कहा जाता है? बहुत सिंपल, बहुत आसान आंसर है मुल्तान। और मुल्तान पाकिस्तान का सबसे कदीम या तारीख़ी शहर भी मुल्तान है। दुनिया में सबसे बड़ी सोने की कानें कहाँ हैं? दुनिया में सबसे बड़ी सोने की कानें मौजूद हैं जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में। करारदाद मकासद यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास की? करारदाद मकासद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाई, द आंसर इज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर खान लियाकत अली खान on 12th March 1949. Other name of Quran Majid, Quran Pak, the other name of Quran Pak is Furqan. Total number of rivers in Balochistan. बलूचिस्तान में टोटल कितने दरिया हैं? The answer is 7. सूरा नेम ऑन आंट इज़, 20 पे जो सूरत है कुरान शरीफ में उसका नाम क्या है? द आंसर इज सूरह नमल। शहद की मक्खी में भी एक सूरत है सूरह नहल जिसका नाम है। और शहद शिफा है, बीमारियों के ख़िलाफ़ शिफा ही शिफा है और बहुत इसके फ़ायदे हैं शहद के। और ये दुनिया का वाहिद एंटीबायोटिक्स है शहद, जो जिस्म में जब जाता है तो उन्हीं जरासीम के ख़िलाफ़ अटैक करता है, उन्हें मारता है जो जिस्म के लिए ठीक नहीं है। और जो अच्छे जरासीम है जो क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाते हैं उनको तक़वियत देते हैं। ऐसा ये एंटीबायोटिक्स है, शहद का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कब कबूल फरमाया? आंसर है 8 हिजरी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कब कबूल किया? आंसर है 6 हिजरी। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ के गवर्नर थे? हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यमन के गवर्नर थे। और ये भी पूछा जा सकता है कि यमन के गवर्नर किन को बना के भेजा गया था, तो हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कैमलपुर किस शहर का पुराना नाम है? कैमलपुर अटक का पुराना नाम है। स्टूडेंट टॉपिक मैंने आपको ग्रुप में दिए हुए है। अपना आज का टॉपिक इलेक्शन के हवाले से दोबारा बता देता हूँ। जो अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं, सदारती इलेक्शन, उस पर आपने अपने ख़िलाफ़ का इज़हार करना है। 2 मिनट की वीडियो बना के इंग्लिश में या उर्दू में मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें 0323916191। और आज 7 नवंबर 2020 रात 9 बजे से पहले ये वीडियो मुझे मौसूल हो जानी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे तरीके से अपने ख़यालात का इज़हार पॉजिटिव तरीके से बुलंद आवाज़ से करेंगे। आखिर में आका नामदार सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम स्टूडेंट्स इस वीडियो का लिंक आगे ज़रूर शेयर कीजिए, उन तमाम स्टूडेंट तक
पहुँचाएँ जो ISSB की इनिशियल टेस्ट की पाकिस्तान आर्मी नेवी और एयरफोर्स की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट CSS के ग्रुप जिन्होंने बनाए हैं, इसका लिंक उधर भी शेयर कर दीजिएगा। सदका जारिया की नीयत से इल्म हासिल करना, इल्म फैलाना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस नीयत से आगे शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अजर मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।